दरबार की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। लीला सबसे प्यारी प्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। भजमन नारायण हरि हरि। भजमन नारायण हरि हरि। भजो नारायण हरि हरि। भजो नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। बोले नारायण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर भगवान से कहते कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले, पाप नष्ट करने वाले, हे भक्त, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि आपके मुखार बिंद से जो भी मनुष्य कल्याण के लिए आपने मुझे जो कथा श्रवण कराई है, सो हे प्रभु, यह सुन करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और मैं आपका बड़ा आभारी हूं। सो हे प्रभु, ये जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है, इस आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे प्रभु, कृपया करके मुझे इस एकादशी का नाम, इस एकादशी की कथा का श्रवण आप मुझे कराने की कृपा की। कृपया करके आप मुझे बतलाइए इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में किस भगवान का पूजन करना चाहिए और कैसे अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। सो कृपया करके आप यह सब कुछ मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजा, तुम जो है ना कि अपने लिए बल्कि संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न तुम मुझसे पूछते,
जितनी भी आपने एकादशी श्रवण करी, जितना भी आपने मुझसे पूछा है, तो हे राजन, यह सब आपने लोक कल्याण के लिए आपने मुझसे पूछा हुआ है। इसलिए राजन, यह जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है, इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, तो हे राजन, इस एकादशी को इंदिरा नाम की एकादशी से इसको जाना जाता है। यह इंदिरा नाम से विख्यात है। तो हे राजन, यह जो इंदिरा नाम की एकादशी है, इस एकादशी के प्रभाव से, इसके व्रत से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप जो होते हैं, वह पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य नीच योनि में पड़ जाता है, उस नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी का सदगति प्रदान करने वाली, जिसने इस श्राद्ध पक्ष में इस इंदिरा एकादशी का यदि अनुष्ठान करके अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी में पितरों के निमित्त जो कुछ भी दान पुण्य करती है, यदि उनके पितर किसी कारणवश अपने पूर्व कर्म के प्रभाव के कारण यदि नीच योनि में भी पड़े हुए हो, तो ये राजन, उनको भी जो है इस एकादशी के पुण्य के दान के प्रभाव से उनको सदगति प्राप्त होती है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए राजन, यह इंदिरा एकादशी इस श्राद्ध पक्ष में ही यह एकादशी पड़ती है। इसलिए राजन, अब मैं तुम्हें इस इंदिरा एकादशी के और पितरों की सदगति और मनुष्यों के पापों को दूर करने का एक छोटा सा उपाख्यान है, एक प्राचीन काल की एक बात में तुम्हें बतलाता हूँ। सो हे राजन, आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कीजिए कि पूर्व जब समय की बात है कि हे राजन, सतयुग का समय था। उस सतयुग में एक इंद्रसेन नाम के एक महान विख्यात एक राजा का जन्म हुआ, जो इस समय महिष्मतीपुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते। उन्होंने कभी अधर्म का काम नहीं किया, अपनी प्रजा को पुत्र के समान उन्होंने पालन किया। जिस तरह से पिता जो है अपने पुत्र का पालन करता है, उसी तरह से इस राजा ने भी अपने राज्य में रहने वाले समस्त प्रजा का जो पुत्र के समान जो पालन किया और कभी धर्म से विमुख नहीं। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। भगवान के उन नामों का स्मरण करते थे जिन नामों से मोक्ष प्राप्त हो जाए और भगवान के वैकुंठ धाम में इस शरीर को त्याग करके वह प्राणी पहुंच जाए। ऐसे नामों का नित्य प्रति जो है स्मरण करके उनका जाप करते और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहा करते। वह हमेशा भगवान का ही चिंतन किया करते, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। सोए राजा, एक समय की बात है कि राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे, बड़ी शांति से प्रजा के समीप विराजमान थे कि अचानक उसी समय देवर्षि नारद मुनि का आकाश मार्ग से उस स्थान पर आगमन हो गया और अचानक देवर्षि नारद मुनि पहुंचे। उन्हें आया देख करके इस राजा ने देवर्षि नारद मुनि को दंडवत खड़े होकर के गर्दन नीचे किए हुए नारद मुनि को प्रणाम किया, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि की उपाधि को प्राप्त हुई। इसलिए राजा ने इनका मान सम्मान किया और दंडवत प्रणाम करते हुए इस राजा ने विधि पूर्वक देवर्षि नारद मुनि का पूजन किया और पूजन करते हुए एक सुंदर आसन पर देवर्षि नारद मुनि को विराजमान किया। सोहे राजा, उसके बाद यह कहने लगे, राजा ने देवर्षि नारद मुनि से कहा कि मुनि श्रेष्ठ, आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और फिर आप जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया सफल हो गई। कहते हैं कि संतों का यदि दर्शन हो जाए किसी शुभ कार्य के समय, तो समझ लो कि वह कार्य पूर्ण हो जाता है। आज मैंने तुम्हारे दर्शन के कारण मेरा यज्ञ जो है सफल हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन हो गए और आपके दर्शन से ही अब मेरा उद्धार हो चुका है।
आपके आगमन का कारण बता करके कृपया करके अब आप मुझ पर कृपा कीजिए कि आपका आगमन कैसे हुआ, किस कारणवश आप जो है यहाँ पहुंचे हुए, यह भी आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ है। तब देवर्षि नारद मुनि राजा से कहने लगे कि हे राजा सुनिए, मेरा आपके इस स्थान पर आने का जो कारण है उस कारण को आप सुनिए। मैं आपके पास क्यों आया हूँ? अगर यदि मैं आपके पास आने का यदि मैं कारण बतला दूं तो हे राजा वह कारण आपको आश्चर्यचकित करेगा, आपको आश्चर्य में डाल देगा। तो सुनिए, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया, पहले ब्रह्मलोक में था, जब वहां से चला तो यमलोक पहुंचा और वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक वहां पर पूजा की। सो हे राजा, जिस समय यमराज अब वहां सिंहासन पर बिठा करके मेरी पूजा कर रहा था श्रेष्ठ आसन पर, उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता भी समय उसी यम के उस सभा में विराजमान थे। सो हे राजा, वे व्रत के भंग के दोष से वहां पर आए हुए, कभी किसी समय में कोई व्रत किया होगा, उस व्रत का उनको दोष नहीं, क्योंकि अचानक वह व्रत उनका भंग हो गया और व्रत को भंग होने का दोष लग गया और उसी दोष के कारण सो हे राजा उन्होंने तुम्हारे कहने के लिए एक संदेश दिया हुआ, एक संदेश भिजवाया हुआ। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि कहते हैं कि पितर भी अपने कुल में इच्छा करते हैं कि मेरे कुल में कोई श्रेष्ठ पुत्र हो जो हमको सदगति प्राप्त करे। इसलिए हे राजा आज तुम्हें उन्होंने एक संदेश भेजा हुआ है तुम्हारे पिता। उस संदेश को सुनिए, क्या संदेश उन्होंने भेजा हुआ। उन्होंने कहा हुआ है कि हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य दे करके स्वर्ग को भेजिए। न जाने उस समय किस व्रत के भंग के कारण मुझे यह दोष लगा हुआ, जिस दोष के कारण मैं सुखी नहीं। इसलिए जो इंदिरा नाम की एकादशी है, इस एकादशी के व्रत का जो प्रभाव है, जो पुण्य है, वह पुण्य आप मुझे दे, और यदि आपने पुण्य दे दिया तो मेरा दोष समाप्त हो जाएगा और मैं फिर स्वर्गवासी हो जाऊं, स्वर्ग में जाने वाला हो जाऊं। अभी तक मैं स्वर्ग में जाने वाला नहीं, इसलिए पुत्र आप मेरा ये काम कर दीजिए। उनका यह संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। यह देवर्षि नारद मुनि राजा से कहेंगे कि हे राजा, यही संदेश तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा हुआ है और वही संदेश तुम्हें सुनाने के लिए अचानक आज मैं तुम्हारे इस स्थान पर पहुंचा हुआ, क्योंकि तुमने धर्म का पालन किया, कभी तुमने अधर्म नहीं किया होगा। तुम जितने भी व्रत यज्ञ तप जो कुछ भी करते हो वो सब का पुण्य तुम जो इस प्रजा में वितरित करते हो और इसीलिए आज तुम्हारी प्रजा जो है बहुत ही सुखी। इसलिए हे राजा, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इस इंदिरा एकादशी का तुम व्रत, और यदि तुमने विधि पूर्वक नियम के अनुसार इस एकादशी का यदि व्रत कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारे पिता को मोक्ष अवश्य प्राप्त हो। राजा ने पूछा कि हे भगवान, कृपया करके इंदिरा का जो व्रत है उस व्रत का विधान तो बतला दीजिए, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए। यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए, मुझे मालूम नहीं। मैं तो आपके मुखार में सुनता हूँ कि इंदिरा एकादशी मोक्ष देने वाली, नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी उनका भी उद्धार करने वाली। नारद ने कहा कि तो सुनिए, मैं आपको इस एकादशी की पूर्ण विधि बतला देता हूं। मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूं, जो शुभ देने वाले, कल्याण करने वाली है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे राजा, आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष के है, उस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो 10वीं तिथि आती है, उस 10वीं तिथि के दिन तुम जो है श्रद्धा युक्त होकर के अपने चित्त को एकाग्र करते हुए प्रातःकाल भगवान के नाम का स्मरण करते हुए स्नान करते और फिर जो है जब मध्याह्न
कि तिथि आवे, उस मध्याह्न की तिथि में फिर स्नान करके एकाग्र चित्त हो जाए। मन में किसी प्रकार की कोई शंका मत करना और अपने मन में कोई ऐसे भाव उत्पन्न मत करना। और हे राजन, फिर एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करना और रात्रि में भूमि पर शयन करना। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और बड़े भक्ति भाव से भगवान के निम्न मंत्र का उच्चारण करके उपवास का यानी कि व्रत का नियम ग्रहण करना, कहना कि हे कमल नयन भगवान, हे नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर के निराहार रह करके कल मैं भोजन करूं, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। हे अर्जुन, आप मुझे जो है अपनी शरण में ले लीजिए और यदि आपने शरण में ले ली तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इस तरह भगवान से विनती करना। सोहेरा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, उसी को जो है ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया, वो कभी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता, उसको कभी ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन कर लिया, सोहेरा, उसी को जो है ब्रह्म के दर्शन होते हैं, भगवान के उसी को दर्शन होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम्हें नियम धारण करना। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय में, जब मध्याह्न तिथि आए, उस समय में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना। शालिग्राम के शिला के समीप पितरों का श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार होता है। और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन कराना। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को शुद्ध करके विद्वान पुरुष गाय को खिलाते हैं, क्योंकि उस गाय में 33 कोटि के देवता जो है विराजमान होते हैं। इसलिए राजा, उसके बाद फिर जो है धूप दीप गंगा आदि से भगवान ऋषि का पूजन करके रात्रि में उनके सभी जागरण करते। उसके पश्चात जब प्रातः काल समय हो, द्वादशी का दिन जब आए, एकादशी व्यतीत होने पर जब द्वादशी का दिन आए, उस द्वादशी के दिन सवेरे होते ही द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। उसके बाद जब भगवान की पूजा कर लो, सोहेरा, फिर जो है ब्राह्मण को भोजन करा करके भाई बंधु अपने रिश्तेदार पुत्र आदि के साथ स्वयं जो है मौन होकर के भोजन करते समय बोलना, जितना आपके पात्र में भोजन पड़ जाए वही भोजन ग्रहण करना और अपने पात्र में भोजन बचाना मत, दोबारा मांगना मत, खाते वक्त बोलना मत। यदि तुमने यह नियम धारण कर लिया तो समझ लो तुम्हारी यह एकादशी पूर्ण होगी। इस एकादशी के पूर्ण से तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे, इनका पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। इससे तुम्हारे पितर जो है भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। यानी इंदिरा एकादशी है। इस इंदिरा एकादशी का और समस्त जितनी एकादशी है, इन सबका व्रत का नियम एक ही है। कहते कि एकादशी के दिन भोजन करो तो मौन धारण होकर के भोजन करना चाहिए, भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। इसलिए हे राजन, या तुम नियम धारण करना। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कह करके देवर्षि नारद मुनि को विदा किया। देवर्षि नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने उनकी बताई हुई विधि के अनुसार जो है अपने उस नगर में प्रजा के साथ, अपने नगर की पुर के रानियों और पुत्रों के साथ और भाइयों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का अनुष्ठान जो है इस राजा ने प्रारंभ कर दिया। से कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, जब व्रत पूर्ण हो गया इस राजा का, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि धर्म का पालन करने वाला अधर्म नहीं करता, नियम को जो भी कार्य करता नियम पूर्वक करता, श्रद्धा पूर्वक करता, भगवान में भक्ति लगाए रहता, तो देवताओं ने भी इसके ऊपर आज फूलों की वर्षा की हुई है और इंद्र
इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु के परम धाम की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। जो पुण्य उस एकादशी से इस राजा को प्राप्त हुआ था वह पुण्य अपने पिता को दिया और पिता जो है आज भगवान के वाहन गरुड़ पर विराजमान होकर के स्वर्ग की ओर भगवान के साथ इन्होंने प्रस्थान किया। और यह राजा इंद्रसेन भी अपने राज्य का उपभोग करता हुआ और जब इसका शरीर शिथिल हो गया, शरीर में ताकत नहीं रही, तब इसने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठा करके स्वयं जो है स्वर्ग लोक की ओर इसने भी प्रस्थान किया। यानी इस इंदिरा एकादशी का जो व्रत का पुण्य था, जिसने अपने पिता को तो दिया लेकिन साथ साथ वह पुण्य इसको भी प्राप्त हुआ और यह भी स्वर्गवासी हो गई। सो ये राजा इस प्रकार यह जो इंदिरा नाम की एकादशी है, इस इंदिरा नाम की एकादशी के व्रत के महत्व का जो वर्णन है, यह वर्णन मैंने आपको सुना दिया। इसको श्रवण करने से, इस कथा को दूसरों को सुनाने से, उसका मनन करने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान हृदय का पूजन करने से और रात्रि जागरण करने से यह सब फल जो है मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही जो है मनुष्य को फलीभूत होता है। सो हे राजे, इसके पढ़ने से, इसके श्रवण करने से मनुष्य के जो है सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ धाम को जाने का मार्ग भी जो है सुलभ कर देता है। इसलिए यह मैंने आपको इस इंदिरा एकादशी के व्रत का जो नियम था, उस राजा के द्वारा किए हुए उस फल को मैंने आपको बताया। जो इस कथा का श्रवण कर लेगा उसको भी जो है इस इंदिरा नाम के एकादशी का जो फल होता है वह फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है और अंत में इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ भगवान के स्वर्ग लोक की ओर जो है वह व्यक्ति प्रस्थान करते हैं।